ऐसे दौर में चुनाव आयोग ने एक ऐसी घोषणा की है जो फिर एक बार आपातकाल की इससे याद ताज़ा नोटबंदी मोदी जी ने की थी। नोट को अचानक उन्होंने कहा कि 500 का नोट नहीं चलेगा, 1000 का नोट नहीं चलेगा। तो ये वोटर बंदी है, समय है। इस समय हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे और पूरे टोटल मतदाता सूची बूथ की सूची पूरी तरह से अफरा तफरी मचेगी। बिहार में चुनाव को खेती चौपट हुआ है, विकास चौपट हुआ है, अब चुनाव को भी चौपट कर देने और लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर देने की कोशिश होगी। रुझान तो बहुत साफ है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी इसकी झलक मिली थी, लोकसभा चुनाव में भी इसकी झलक मिली। जनता का रुझान साफ है कि बिहार में जो नारा हम दे रहे हैं वो जनता का ही नारा है, बदलो सरकार बदलो। लेकिन आज जनता के इस रुझान से सरकार में घबराहट है और आज 25 जून जब आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे दौर में चुनाव आयोग ने एक ऐसी घोषणा की है जो फिर एक बार आपातकाल की इससे याद ताज़ा हो गई। अभी बिहार में चुनाव होना है अक्टूबर नवंबर के महीने में। बिहार में मतदाताओं की संख्या करीब 8 करोड़ है। चुनाव आयोग इस मतदाता सूची को कोई मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि आज से लेकर, आज तो डीएम ने शायद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी यहाँ, तो आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के सर्कुलर में देखिए कि आज से अभियान शुरू, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभियान का ही हिस्सा है। 25 जून से 26 जुलाई के अंदर एक महीने में वो कह रहे हैं कि पूरे बिहार में घर घर जा कर के वो 8 करोड़ मतदाताओं का हम पुनरीक्षण करेंगे। 8 करोड़ मतदाताओं के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अगर 2003 के मतदाता सूची में उनका नाम रहा होगा तब वो उनको बताना पड़ेगा कि उस सूची में कहाँ नाम था, और अगर 2003 के बाद जिन मतदाताओं के नाम चढ़े हैं उन मतदाताओं को साबित करना पड़ेगा कि वो भारत में पैदा हुए थे और उनके पास जन्म का प्रमाण पत्र हो, कोई और घर का हो, मकान का हो, नौकरी का हो, स्कूल का हो। और 2004 के बाद वालों के लिए सिर्फ अपना जन्म पत्र दिखाने से भी काम नहीं चलेगा, वो भी दिखाना पड़ेगा कि बाप माँ भी इसी देश के हैं। आप समझ लीजिए कि ये जैसा असम में एनआरसी हुआ था, तो अभी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के नाम पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, तो ये SIR एनआरसी जैसा ही है बिहार के लिए, और बिहार से इसकी शुरुआत होगी जब पूरे देश के लिए मॉडल बनेगा। तो असम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में, देख रेख में 2 राउंड एनआरसी की प्रक्रिया चली, वर्षों लगे। पूरा राज्य प्रशासन उसी एक काम में लगा हुआ था और तब जाकर के पहले 40 लाख लोग एनआरसी से बाहर हुए थे, फिर 20 लाख लोग बाहर हुए, और अब असम सरकार उस एनआरसी को भी मानती नहीं है, कह रहे कि भाई एनआरसी में नाम हो चाहे ना हो हम नहीं जानते, अगर हमें लगेगा कि कोई बांग्लादेशी है हम बाहर भेज देंगे। तो बिहार में एक महीने के अंदर जो काम असम जैसे एक छोटे राज्य में करने में सालों लगे, बिहार में एक महीने में ये काम हो सकता है। तो बिहार में एक महीने में इस काम के नाम पर होगा क्या, जैसे नोटबंदी मोदी जी ने की थी। नोट को अचानक उन्होंने कहा कि 500 का नोट नहीं चलेगा, 1000 का नोट नहीं चलेगा। तो ये वोटर बंदी है, ये वोटर लिस्ट अभी जो है वो बस नहीं चलेगा, फिर से बनेगा। और वो फिर से कैसा बनेगा, एक महीने के अंदर कितने नाम छटेंगे और किनके नाम चढ़ेंगे, ये तो समय बताएगा। तो हमें आशंका है कि जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करके चुनाव को चुराया गया, वो पर्दे के पीछे किया गया, रात के अंधेरे में किया गया। लेकिन बिहार में ये सरकार ये समझ रही है कि बिहार कुछ बोलेगा नहीं, और बिहार के मतदाताओं का पूरे वोटिंग राइट छीन लेने की, संविधान पर इससे बड़ा हमला क्या होगा। उस संविधान से सबसे पहले वोटिंग राइट मिला और फिर आरक्षण मिला, तो वोटिंग राइट और आरक्षण दोनों छीनने की बड़ी साजिश है। और इसीलिए हम तो आपके माध्यम से पूरे भोजपुर के लोगों को, शाहबाद के लोगों को, बिहार के लोगों को आगाह करना चाहेंगे कि चुनाव आयोग की जो घोषणा है, हम लोग चुनाव आयोग को भी लिख रहे हैं कि इसको वापस लेना होगा। ये समय नहीं है। 2002 में इसी तरह का पुनरीक्षण हुआ था, इससे पहले आज से 23 साल पहले। तो 2002 को याद करिए, 2002 कोई चुनाव का वर्ष नहीं था, ना देश में चुनाव था ना बिहार में चुनाव था। लेकिन आज जब चुनाव बिल्कुल सामने है, अक्टूबर में हमको चुनाव कराना है, अभी चुनाव की तैयारी चल रही है, ये समय है। इस समय हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे और पूरे टोटल मतदाता सूची
मतदाता सूची, बूथ की सूची, पूरी तरह से अफरा तफरी मचेगी बिहार में। और जो भूमि सर्वे के नाम पर हुआ कि वहाँ लोगों का कागज़ नहीं है, ज़मीन को लेकर असुरक्षा, अब मतदाता सूची को लेकर के इतनी बड़ी असुरक्षा पैदा होगी, अफरा तफरी का माहौल बनेगा। बिहार में चुनाव को खेती चौपट हुआ है, विकास चौपट हुआ है, अब चुनाव को भी चौपट कर देने और लोकतंत्र को पूरी तरह से ख़त्म कर देने की कोशिश होगी। और इसीलिए आज तो आपातकाल के 50 साल को याद करते हुए जो फरमान आया, ये फरमान चुनाव को चौपट करने वाला और बिहार से शुरू होगा। तो बिहार के नाम पर तो बिल्कुल अन्याय है। बिहार तो वो प्रदेश है जो बूथ कब्जा के खिलाफ लड़ा और लड़ करके गरीबों ने अपना वोट डालने का अधिकार हासिल किया। तो बिहार इस साजिश को मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा और चुनाव आयोग से भी हमारी बिल्कुल मांग है कि इसको अभी स्थगित किया जाए, ये चुनाव हो, उसके बाद सामान्य समय में मतदाता सूची का कोई सघन पुनरीक्षण हो तो बात समझ में आएगी। लेकिन इस समय मतदाता सूची के पुनरीक्षण का मतलब लोगों के वोटिंग राइट के साथ और मतदाता सूची के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है।